दोस्तों, चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से आज भी रात में लोग बसों में सफर करने से डरते हैं, खासकर रूट नंबर 375 की बस में। दोस्तों, बीजिंग शहर में आज भी रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती है। दोस्तों, उस समय जब यह घटना होती है तो बीजिंग के टीवी और अखबारों समेत कई अंग्रेजी टीवी चैनल्स पर भी इस खबर को खूब जोर शोर से छापा और दिखाया गया था। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको ये कहानी मिल जाएगी। क्या है ये 28 साल पुरानी कहानी? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात 14 नवंबर 1995 की है। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। घने कोहरे के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग कम ही दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान बीजिंग की रूट नंबर 375 की बस युआनमिंग बस टर्मिनल से शियांगशान यानी फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। जब बस युआनमिंग से निकलती है तो यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन आते यात्री भी धीरे धीरे बस से उतर रहे थे। देखते ही देखते बस पूरी तरह से खाली हो जाती है। बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचते हैं। फ्रेग्रेंट हिल का सफर अभी लंबा था, क्योंकि बस को अभी कई और स्टॉप से गुजरना था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। ठंड और कोहरे की वजह से चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक और स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी औरत और एक करीब 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। वो कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और वो लड़का गेट की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। वो बूढ़ी औरत भी लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग हो चुके थे, 4 यात्री और 2 बस के स्टाफ। बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। करीब 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को सुनसान सड़क के किनारे पर 2 लोग खड़े नजर आए। उन्होंने बस को रुकने का इशारा किया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए ड्राइवर को कुछ अजीब सा लगा कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो स्टॉप भी नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने बस को नहीं रोका। फिर कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि हमारे बाद कोई बस भी नहीं है और सर्दी बहुत ज्यादा है, ये बेचारे तो यहाँ ठंड से जम जाएंगे। इंसानियत के नाते हमें बस को रोककर इन्हें बैठा लेना चाहिए। ड्राइवर कंडक्टर की बात मान लेता है और बस रोक देता है। वे लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर बस में बैठे बैठे सभी पैसेंजर हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग थे। उनमें से सिर्फ 2 लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो कि बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से बिल्कुल अलग। तीसरे आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था, जैसे वो बहुत बीमार हो। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। रात का समय था तो बस की लाइट बंद कर रखी थी, जिसकी वजह से ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन तीनों ने चीन के बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। वे तीनों बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बस ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली, मगर वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे की तरफ मुड़कर उन लोगों को ही देख रही थी। फिर अगला स्टॉप आता है और वो कपल वहां उतर जाता है। अब बस में सिर्फ 7 लोग बचते हैं, मगर अब भी वो बूढ़ी औरत बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को ही देख रही थी। उसका ध्यान उन्हीं लोगों पर था, क्योंकि वे लोग उसको बहुत ही अजीब लग रहे थे। वो लड़का जो बुढ़िया के आगे बैठा था, वो किसी चीज में बिजी था, और कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में बिजी हो गई। फिर कुछ देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर को पीछे से कुछ आवाज आती है, तो देखते हैं बूढ़ी औरत अपने आगे बैठे हुए लड़के को तमाचा मार देती है और जोर से चिल्लाती है, कहती है, मेरा पर्स कहाँ है, जल्दी से मुझे वापस करो। ये सुनकर कंडक्टर बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अरे आंटी जी, आपका पर्स इसने कैसे चुराया होगा, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बातों पर अड़ी रही। वो उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और कंडक्टर बूढ़ी औरत को समझाते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी औरत ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीट कर नीचे उतार लिया। उनको नीचे उतारकर ड्राइवर बस लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। उस लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा, आंटी जी, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी वजह से मेरी बस भी छूट गई। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा?
तो बूढ़ी औरत उस लड़के से बहुत प्यार से बोलती है कि बेटा तुमने कोई चोरी नहीं की है और ना ही मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से उतारा। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है। तो वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो जो 3 आदमी बस में चढ़े थे, मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि मुझे वे बहुत ही अजीब से लग रहे थे। जब खिड़की के रास्ते बस में तेज हवा आई तो उनके कपड़े उड़ रहे थे। उस समय मैंने उन्हें देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने देखा उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो मैं घबरा गई, क्योंकि सच में उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी उस तीसरे शख्स जो उन दोनों के कंधों पर था, मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। ये देखकर मैं काफी डर गई थी। मैं समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि इस बस से कैसे उतरा जाए, क्योंकि अगर मैं या कोई और इंसान इस बस में रहा तो सबको इन लोगों से जान का खतरा है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और साथ ही तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाएं। लड़के को उसकी बात सुनकर कुछ विश्वास तो हुआ, क्योंकि उसने भी उन अजीब लोगों को देखा था। वो औरत बोली कि मैंने कंडक्टर को भी ये बात बताई थी, मगर उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। वो कहने लगी कि ये शायद किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हैं, इसलिए इनके कपड़े ऐसे हैं। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तो जान बचाई जाए, और फिर वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि कंडक्टर और ड्राइवर की भी जान बचाई जा सके। पुलिस स्टेशन जाकर वे वहां पुलिस को सारी बात बताते हैं, मगर पुलिस स्टेशन में कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस उन्हें यह कहकर उनके घर भेज देती है कि आपको कोई वहम हुआ है, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। रात गुजरती है और अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआनमिंग के बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली बस रूट नंबर 375 गायब है। बस को रात में ही लगभग 2:30 बजे तक फ्रैग्रेंट हिल पहुंच जाना चाहिए था, मगर वो तो अभी तक भी नहीं पहुंची। ये खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जल्दी से उस बूढ़ी औरत और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और फिर उनसे पूछताछ की तो वहां मौजूद पुलिस और मीडिया के होश उड़ गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन में आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है, जिसको किसी भूतों के गैंग ने गायब किया है। पुलिस काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे तक खंगाल डाले। जिस स्टॉप पर बूढ़ी औरत और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे, उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई थी और कुछ भी पता नहीं चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है, जो कि वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। पुलिस वहां जाकर पता करती है तो पता चलता है कि यह वही बस है। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है तो बस के अंदर 5 लोगों की लाश मिलती है। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई, जबकि उन 3 लाशों की शिनाख्त आज तक नहीं हो पाई। चौंकाने वाली एक और बात यह थी कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश तो लगभग नॉर्मल सी ही थी, यानी ज्यादा सड़ी गली नहीं थी, मगर वे 3 लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाशें कई महीने या सालों पुरानी है। इन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि 3 दिनों में कोई भी लाश इतनी ज्यादा नहीं सड़ सकती। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो बस 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। ये पता लगने पर पुलिस ने फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए और वहां मौजूद मीडिया भी भौचक्की रह गई, क्योंकि फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। दोस्तों, ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। और आज भी चीन में लोगों के जहन में यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में वे 3 लोग इंसान नहीं थे और क्या सच में भूत होते हैं। और आज भी लोग रूट नंबर 375 की बस में सफर करने से डरते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली ऐसी ही नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।